मेंटेन होता है जो हार्ट प्रेशर वर्कआउट करता है। ओके, इसीलिए इन डायरेक्टली इफ यू काउंट द पल्स, ओके, यू आर काउंटिंग द बीट्स ऑफ द हार्ट। इसीलिए वो क्या स्टेथोस्कोप लगा के इतना रहा नहीं दिखेगा को, दे विल पुट योर, सो इफ यू पुट योर 2 fingers here you will be able to have that beating। अगर नहीं आता है तो ऐसा मत सोचना तुम्हारा हार्ट काम नहीं कर रहा, कभी-कभी वो पकड़ने नहीं आता। ओके, so you get a pulse, that's indirectly counting your heart beat. Next we go on to the 3 types of fluid, 3 names, sorry, 2 types of fluid other than blood. We have tissue fluid and we have lymph, है ना। अब सुनो, blood तो हमने कर दिया है, red principal circulating fluid. The other 2 circulating fluid are what? Tissue fluid. अब 2 tissues या 2 cells के बीच में जो space है उसमें जो blood जाता है उसे tissue fluid बोलते हैं। You go tissue, let's go. 2 tissues, 2 cells, all the intercellular space that is there will be filled up with that lymph kind of fluid. Lymph का मतलब क्या है? मैंने बोला प्लाज्मा और WBC और maybe a little of protein. उसमें रेड RBC नहीं है, इसलिए वो लाल कलर का नहीं है, वो स्ट्रॉ कलर का होगा, but it technically bathes the tissues and the cells completely, पूरा नहला देता है। So because it is into that space, हम उसको बोलते हैं tissue fluid. ओके, तो वो डिफ्यूजन का काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा थोड़ा सा। एंड इफ दिस काइंड ऑफ फ्लूइड इज देयर इन लिम्फेटिक सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं लिम्फ। अब तो मुझे पूछोगे कि दोनों में फर्क क्या हुआ, तो फर्क लोकेशन का हुआ। लिम्फ स्ट्रिक्टली फ्लोज इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम and the one that leaks out either from the blood or from the lymph and occupies the space between tissues is called as tissue fluid. Coming to lymph, lymph is straw colored or red colored? Lymph straw color. Straw color नहीं समझ में आता तो pale yellow याद रखो, right? Pale yellow क्यों? Because it is devoid of RBC, it has more of plasma, platelets भी नहीं है, तो RBC, sorry, WBC और plasma, ठीक है। अब प्लाज्मा में भर के प्रोटीन है, पानी है, और WBC तो न्यूट्रिटिव काम करता है, ये डिफेंस का काम कर रहा है। तो लिम्फेटिक सिस्टम तुम में जो है वो ऐसा समझ लो कि वो तो पैरेलल जाता है सर्कुलेटरी से, एंड इट इज द वन सिस्टम दैट हेल्प्स इन दैट डिफेंस मैकेनिज्म ज्यादा। नाउ लिम्फेटिक सिस्टम बनता किससे है? सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना था? हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड। वैसे लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ से तो बनता है, लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल है इसमें लिम्फ वेसल, and then we have lymphatic organ and lymphatic nodes. Nodes का मतलब ये हुआ group of cell aggregate हुआ थोड़ा सा, okay? If you look into that diagram which looks a little weird at the start, can you see there are some points wherein nodes are present? Can you see the groin region? Groin का मतलब that inner thigh region. Inner thigh region में तुमको दिखेगा थोड़ा सा से darker portion है. Can you see your neck के पास दिख रहा है? And can you see the armpits? Okay. So या टॉन्सिल्स, हाँ तो आ रहे। मैं जो तुमको अभी बताई कहाँ आर्मपिट्स, ग्रोइन, नेक रीजन, these are the lymph nodes, मतलब इसमें लिम्फ है ना भरा पड़ा रहता है थोड़ा सा, समझ आ रहा है? इसमें लिम्फ भरा रहेगा। दूसरा, कैन यू सी लिम्फेटिक वेसल्स? लाइंस दिख रहा है? उस लाइंस में, उस वेसल्स में लिम्फ फ्लो होता है, और लिम्फेटिक ऑर्गन तुमको स्प्लीन दिया होगा, राइट? इवन टॉन्सिल्स को भी हम कभी ऐसे ही ऑर्गन में डाल देंगे अगर नोड नहीं बोलना है तो, राइट? सो दीज ऑर्गन्स विल हेल्प टू प्रोड्यूस आल्सो, टू स्टोर आल्सो, और टेम्पररी स्टोरेज करके वो उसको सर्कुलेट भी करवाता है। सिर्फ एक लॉजिक ध्यान में रखना, सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे पंपिंग मशीन, व्हाट इज दैट पंपिंग मशीन? हार्ट, करेक्ट? सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग मशीन कौन है? हार्ट। Do we have any pumping machine for lymphatic system? So remember, it's not written in your book, I'm telling you. लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करेगा? क्योंकि उसका लिम्फ तो फ्लो ही नहीं होगा। अगर फ्लो भी करता तो तुम ऐसे खड़े हो तो लिम्फ तो पूरा जाना चाहिए ना पैर में, WBC तो कैसे? ठीक है, ऐसा लिटिल प्रेशर तो नीडेड ना, थोड़ा मैकेनिज्म तो वो किससे होता है बता? तुम्हारे मस्कुलर मूवमेंट से। इसलिए अगर कभी-कभी हम मूवमेंट नहीं करते तो सूज जाता है, लिम्फ स्टैग्नेट हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। तुम सोचो ये ऐसे, ये मसल है, ये और ये मसल है, बीच में से लिम्फ का वेसल है, ठीक है? अगर इसका मूवमेंट ही नहीं हुआ तो इसमें पुशिंग थोड़ा थोड़ी होगा, कुछ भी फ्लूइड ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। तो तुम्हारा जो डेली मूवमेंट है ना, वॉकिंग, मे बी रनिंग और फिर प्लेइंग स्पोर्ट, मतलब तुम्हारा बॉडी जब तक मूव कर रहा है ना, तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा रहेगा। ओके, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन एनी ऑफ द वीडियोस और समथिंग अवेलेबल, पता है ऐसे कुछ एक्सरसाइज होती है फेस की, ड्रेन इट लाइक दिस एंड देन यू ड्रेन ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना लिम्फ पूरा जमा हो जाता है,
और ऐसे भी if at all you don't have running or walking or a little of activities, तुम्हारा lymph है ना जगह जगह पे stagnant हो जाएगा और lymph का काम था कि वो तुमको थोड़ा सा डिफेंस में हेल्प करे, तुम्हारा इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट आएगा, मेटाबॉलिक रेट जो कैपिलरी से हो जाता वो ड्रेन हो जाएगा उसमें। दूसरा if at all sometimes and lymph क्या अच्छा काम करता है सुनो, lymph का organs जो होते हैं जैसे when I said this groin region, armpit region and the neck region, these are lymph nodes, तो उसके पास ज्यादा lymph होता है, पता है ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ तो। Now if at all you have a cut or you have a boil on your hand, ठीक है, you might experience one sharp pain or a very weird pain in your armpit region. You know why? That's a protective sign. इसका मतलब ये lymph secrete कर रहा है ताकि lymph which is concentrated in WBC goes onto the spot where there is boil or infection and it will localize it there. Localize का मतलब उसको आगे बढ़ने नहीं देगा infection, वो उधर ही उसको रोक देगा। I'm giving you a relatable example for you all. ठंडा वंडा कुछ खाते पता है, टॉन्सिल्स ये हो जाते, इन्फ्लेम हो जाते, तो टॉन्सिल इन्फ्लेम होना मतलब इट्स अ प्रोटेक्टिव साइन। ये लिम्फ नोड है, वो लिम्फ प्रोड्यूस करना चालू करते हैं जिसकी वजह से वो एनलार्ज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि तुम्हारा जो इन्फेक्शन है ना वो यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। ओके, हाँ, दैट्स इनटू केसेस वेयर वो स्टोन्स या सब कुछ आ जाए उसमें। पर अगर तुमने ध्यान नहीं रखा है, तुम्हारा इम्यूनिटी बहुत लो है, देन इट गोस टू योर लंग्स, तब जाके हो जाता ना थोड़ा ज्यादा खांसी वासी, है ना। So this weird pain in your armpit or groin region sometimes it's a protective sign that your lymph nodes and lymph vessels and lymph fluid is working fine. ये समझ आया? तुमने कुछ बोला था जो मिस आउट हो गया। Swelling. हाँ, वो stagnancy होना, है ना, lymph gets stagnant, तो ये याद रखो तुम्हारा muscle movement होना चाहिए। Functions में तुमको 4 function दिया है, the first one says maybe डिफेंस या न्यूट्रिटिव क्या दिया है? फर्स्ट क्या है? न्यूट्रिटिव, क्योंकि उसमें एक तो WBC के साथ देयर लॉट ऑफ प्रोटीन एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो जहां ब्लड नहीं जा पा रहा है वहां पे लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड जाके न्यूट्रिशन पहुंचाएगा। देन द ड्रेनेज इज रिटन, इफ इट ऑल इज एक्सेस टिश्यू फ्लूइड कहीं भी, तो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा, आगे कहां ड्रेन होएगा, कहीं तो जाना पड़ेगा ना उसको, तो वो लिम्फ वेसल्स में चला जाएगा। ओके, और तुमको समझ आ रहा है lymph is made up of what? WBC and plasma. What is blood made up of? Plasma, WBC, RBC and platelets. तो वो सबसेट वाला कॉन्सेप्ट मालूम है मैथ्स का? नहीं। ये और ये इसी में है ना, ब्लड में इसके भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं। So ultimately, excess of lymph will get drained into the blood also. Same ही तो है, कौन सा कुछ अफेक्शन कर इन्फेक्शन कर रहा है, समझ आ? So drainage is that. Defense दिया होगा तुमको and absorption. Absorption देखो, डिफेंस में तुमको आ जाएगा। Absorption में do you remember villi that we did? villi, intestinal villi किया था digestive system में, उसमें बीच में वेसल था, lymphatic vessel, lacteal या lacteal बोलते थे उसको। lacteal is a lymphatic vessel, तो तुम जो खाते हो ना, जो भी खाते हो, वो absorb उसके वजह से जो फैट का कंपोनेंट होता है ना, वो वहाँ absorb हो जाता है। So even a little of fat composition will be found in the lymph. Okay, उसका derivatives मतलब। And the last one we have is defense. Defense में मैंने तुमको बोला भर के WBC, उसमें भी lymphocyte ज़्यादा होगा, ताकि क्या हो सकता है, this engulfing of the bacteria, phagocytosis, toxin छोड़ना, ये सब हो सकता है because of the lymph presence. And lymph is a very 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 important fluid in your body along with the blood. With this we go on to the last part of the chapter that talks about spleen, है ना। The spleen तुम्हारे हार्ट के साइज जितना ही है। It is somewhat about your clenched fist. It is what in color? Pink. कौन सा कलर दिया तुम? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन से आया। ऐसा डायग्राम में दिखाते हैं ना पिंक। अरे मैं मल्टी कलर का डायग्राम बना दूंगी तो। अरे वो रेडिश ब्राउन, किडनी वाला याद रखो, किडनी का सेम कलर है। Okay, so reddish brown in color, clenched fist. What is the location of it? Behind stomach. Behind the stomach. Above the front. Okay, above which kidney? Left. Below diaphragm. Below diaphragm, above the left kidney बोल सकते हो। Left इसीलिए क्योंकि तुम्हारा stomach left side में lie करता है, ये तुमको मालूम होना चाहिए। So behind the stomach, you have your spleen. Now spleen is a very important organ. Look at the functions and you'll understand. एक शायद function मैंने पहले तुमको बताया था जब हम कर रहे थे RBC, life and death of RBC, wherein
the Cashier. उसमें सब ब्लड आर्मी Okay. सब मार So we have 6 Graveyard remains. of It is called a graveyard of RBC because after 120 days it has been breaking down of those RBCs. Plus it also has some of the blood. So it acts as a reservoir. पर कब? Emergency के time में. तो अगर तुमको blood loss हुआ है, थोड़ा bleeding हुआ है, थोड़े से time तक spleen support करता है body को. But if there is continuous hemorrhage or if there is continuous bleeding, then you have to shift that person to a medical emergency facility. ऐसा तो नहीं बोलोगे कि हाँ spleen है बढ़िया हो जाएगा सब. ठीक है? So one is this RBC को destroy करना, दूसरा reservoir and third one tell me. 3 दिया ना तुमको? इन एम्ब्रियोज हाँ ये embryonic stage में कौन करता है blood बनाता है? It is the spleen. Okay? So these are functions of spleen and spleen is a lymphatic organ. ऐसा भी याद रखो. Important है spleen तुम्हें क्योंकि इतना सारा काम करता है. With this we complete circulatory system. You will revise right now. थोड़ा सा खाली skim through करो. पूरा पढ़ना नहीं है. पहले से skim through करो क्योंकि parts में है. And then we start with excretory system. What